अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हमारी वीडियो ज़रा 2 दिन के बाद अपलोड हो रही है। उसकी वजह से है कि जैन साहब बीमार हो गए थे। जैन क्या हुआ था आपको? अच्छा ठीक, चले रहने दें, ना सुनाए। तो आज ये हमारी तीसरी वीडियो है। तो तीसरी वीडियो में पहली जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने आपको बताया था ट्रेडिंग का इंट्रोडक्शन। दूसरी वीडियो में हमने आपको बताया कि ट्रेडिंग की जो हम ऐप इंस्टॉल करते हैं वो हम कैसे करते हैं, लिंक आपके साथ शेयर किया था। आज जो तीसरी वीडियो है हमारी इसमें हम आपको बताएंगे कि ट्रेडिंग जो है वो हम ट्रेडिंग काम कैसे करती है, ट्रेडिंग में हमने असल में करना क्या होता है। और दूसरा उसमें जो ग्राफ्स आपने अक्सर देखा होगा ट्रेडिंग में कि आपको हर जगह ग्राफ्स नज़र आते हैं। तो ये दो चीज़ें हम आज आपको बताएंगे। पहली कि ट्रेडिंग जो है वो काम कैसे करती है, मतलब हमने ट्रेडिंग में करना क्या होता है, कैसे इन्वेस्ट करना होता है। और दूसरा हम आपको ग्राफ्स के बारे में आज थोड़ा इंट्रोडक्शन बताएंगे। तो ओवर टू फॉर साहब, बताएं कि ट्रेडिंग जो है वो काम कैसे करती है, ग्राफ का आपने हमें क्या बताना था। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा, जैसे कि दानिश भाई ने हमें इंट्रोडक्शन तो दे ही दी है कि आज की वीडियो हमारी किस रिलेटेड होगी, ठीक है। और जो पहली 2 वीडियोस हमारी अपलोड हुई हैं उसमें भी काफ़ी चीज़ें हमने सीखी थी। तो आज जो हम सीखेंगे इस वीडियो में वो इंशाल्लाह हम बताएंगे कि मार्केट में हम कैसे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, और किस तरह हम इसमें ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग करने का तरीका जो है इसमें ये होता है कि ये आपको एक जब आप अकाउंट बनाते हैं ना, अकाउंट बनाने के बाद आपको एक ग्राफ शो होगा, ठीक है। वो ग्राफ क्या शो कर रहा होगा आपको, एक छोटी छोटी कैंडल्स की सूरत में, उसको हम कैंडल्स बोलते हैं, वो कैंडल्स की सूरत में मार्केट सेलिंग हो रही होगी और बाइंग हो रही होगी। ये सेलिंग एंड बाइंग होती क्या है, ठीक है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताया जाएगा ताकि आपको चीज़ें क्लियर हों। देखें, चीज़ें क्लियर होंगी, बेसिक चीज़ें क्लियर होंगी, देन ही आपको बाकी चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी कि ये मार्केट वर्क कैसे करती है, ये काम कैसे करती है, ये ग्राफ चलते कैसे हैं, ये ग्राफ में हम कैसे इसमें ट्रेड कर सकते हैं, कैसे हम बाय कर सकते हैं, कैसे सेल कर सकते हैं। ये सेल और बाइंग क्या होती है, ये ट्रेंड क्या होता है, ये ग्राफ क्या होता है, ये हम इसको आपको इसके बारे में आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे। और जो चीज़ें रह जाएंगी वो फर्दर इसमें हम आप में इसमें इंक्लूड करते जाएंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ, ठीक है, जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन दी जाएगी कि ये मार्केट ग्राफ जो बनते हैं, ठीक है, तो वो कैसे वर्क करते हैं। इसमें हमें ये तो बताएं कि ये जो आप कह रहे थे कि आज आपने हमें बताना है ट्रेडिंग में हम करते क्या हैं, मतलब हमने जो इन्वेस्ट करना है वो हमने क्या कैसे करना है। जैसे बाइनेंस में तो हमें पता है ना कि कॉइन्स हम खरीदते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मतलब ये ग्राफ ट्रेडिंग मैंने पहली 2 वीडियोस में भी यही शेयरिंग की थी कि ये वीडियो ये होता क्या है, हम इसमें कैसे एग्जिस्ट करते हैं, कैसे हम बाय कर मतलब कैसे हम अपना अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। वो बताया था कि ऐप कैसे इंस्टॉल करते हैं। उस ऐप में क्या होगा, हम एक ब्रोकर के थ्रू एग्जिस्ट करेंगे, हमारा अकाउंट बनेगा, ठीक है, उसमें हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, उस इन्वेस्टमेंट के तौर पे हम इसमें मार्केट में एग्जिस्ट करेंगे। जब हम मार्केट में आ जाते हैं ना, उसमें हमने देखना होता है, फिर हमें ग्राफ शो हो रहे होंगे, और जो ग्राफ शो हो रहे हैं वो किस चीज़ की हैं, वो हमारे होंगे करेंसी पेयर्स के, ठीक है। हम करेंसी पे हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी एक पेन है, ठीक है, अब इसकी क्या है, ट्रेडिंग हो रही है, मैंने आपसे लिया, आपने मुझसे लिया, अगर मैंने 10 का लिया है तो मैंने आपको आगे 20 का सेल आउट कर दिया, और आपने आगे से 30 का सेल आउट कर दिया। इसी तरह ये चेन चलती है, ठीक है, सप्लाई चेन चलती है। तो इसी चीज़ को हम क्या करते हैं कि उस ग्राफ में देखते हैं कि हमने किस चीज़ को कितने, जो पेयर हमने खरीदा है, जैसे कि यूरो यूएसडी का, ठीक है, जेबीपी यूएसडी, और उसमें आप लगा लें कैड यूएसडी, ये पेयर्स होते हैं, करेंसी पेयर्स होते हैं, इसको बोलते हैं, ठीक है। उन पेयर्स का एक चार्ट होता है, वो ग्राफ होता है, ठीक है। उस ग्राफ को देखते हुए हम उसमें बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। वो बाइंग एंड सेलिंग कैसे करते हैं वो इंशाल्लाह आपको भी, मतलब करेंसी पेयर को या तो हम बाय करेंगे, हाँ जी, 2 चीज़ें होंगी, सिर्फ 2 चीज़ें आपने करनी है, एक होगा बाय करना है और एक आपने सेल आउट करना है। ये 2 चीज़ें होंगी, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं। तो इसको देखते हुए कि ये सेल आउट कैसे करना है, कैसे इसमें अर्निंग की जाती है, ये बाइंग और सेलिंग को देखते हुए ही हम इसमें काम कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट करके इसमें अर्निंग कर सकते हैं।
इसमें कोई लिमिटेशन होती है कि इतने पैसे इन्वेस्ट करने देखिए, हैं या मैंने वो- जितना आपके बैलेंस होता है वो मैंने सब? आपको पहले भी बताया था, वो आपकी अपनी कैपेसिटी पे है, ठीक है। आप मैंने अगर एक शॉप डाली है, तो मैं इसमें अगर मैंने कोई छोटी सी शॉप डाली है, ठीक है, तो इसी सेंस में अगर मैं देखा जाए तो आप उसको ब्रांड की तरफ जाएंगे तो आपको वो एक मॉल बन जाएगा, ठीक है। मॉल मतलब इन्वेस्टमेंट इसी तरह है कि जैसे आप अपनी मर्जी से करना चाहते हैं। कम से कम भी मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, और जो ज़्यादा से ज़्यादा है वो आप पे नहीं, डिपेंड मेरा करता है। पूछने का मतलब ये है कि जैसे हमारे अकाउंट में क्या लेके $100 है, ठीक है, तो जब हम बाय करते हैं या सेल करते हैं तो $100 का ही सेल या बाय नहीं, करना होता बिल्कुल है भी या- नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसमें एक लिमिटेशन होती है, ठीक है। वो लिमिटेशंस के कैसे कवर करती हैं, उनको कैसे उनको सेट किया जाता है, ठीक है। वो एक पॉइंट की सूरत में सेट किया जाता है, वो इंशाल्लाह हम साथ साथ इसमें डिटेल में बताते जाएंगे, ताकि इस चीज़ों की समझ आती रहे कि ये इसको आपने करना कैसे है, इसमें अर्निंग कैसे है, ग्राफ को देखना कैसे है, बाय किधर से करना है और सेल किधर से करना है। इसमें हम ये 2-3 चीज़ें हम इसमें आज सीखेंगे। ये चीज़ अपने अपने व्यूअर्स को बताएंगे कि हम इसमें कैसे ग्राफ को देखते हैं, कैसे हम बाय करते हैं, कैसे सेल करते हैं। और जो बाय और सेल हो रहा होता है ना, जो ग्राफ बन रहा होता है, वो एक कैंडल्स, छोटी छोटी कैंडल्स की सूरत में बन रहा होगा। हम वो भी आप लोगों को ग्राफ में दिखाएंगे, लैपटॉप पे दिखाएंगे, ताकि ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले जो वीडियो स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा लर्न करेंगे इस पेज पे, हम कोशिश करते हैं, मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। उसमें हमारा शो होगा कि ये ग्राफ होता क्या है और ये वर्क कैसे करता है, और ये जो कैंडल शोज हो रही हैं इसको हम देखते कैसे हैं, ठीक है। फिर उसमें मज़ीद इसमें आपको बताते जाएंगे कि हम इसमें लिमिट कैसे सेट करते हैं, इसमें अर्निंग कैसे होती है। वो फिर आगे चल के अभी देखें ना, हमारी अभी स्टार्ट है, और स्टार्ट में जब हमारा इनिशियल स्टेज है, और इनिशियल स्टेज में जब हमारी बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ना, तो देन इसमें काम करने में आपको आसानी होगी। ठीक है ना? ठीक है दानिश भाई, आज चीज़ें बोल क्लियर है नहीं आपको? रहा। ये आज बोल नहीं रहा है। जैन भाई असल में बीमार है ना, तो थोड़ा सा मारोगे तो तबीयत वगैरह इनकी थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही, आज इसलिए लेके आए कि ये मिस ना हो, ठीक है। अच्छा जी, पहले वीडियो में तो बड़ा एक्साइटेड था ये। देखिए वो तो एक्साइटमेंट तो तब होगी ना जब ये जनाब के पास अकाउंट आएगा। ये तो मुझे कह रहे थे कि व्हाट्सएप मुझे अकाउंट जो है ना अभी बना दें, तो मैंने कहा है कि अभी थोड़ा सा वेट करें, थोड़ी सी लर्निंग करें, ठीक है। आप भी लर्निंग करें और हमारे व्यूअर्स भी लर्निंग करें, फिर इस मार्केट में आप काम करें, तो फिर आप इसमें तुमने मुझे अकाउंट नहीं दिया अभी। अकाउंट तो देने की बात नहीं है, इन्वेस्टमेंट करने की बात नहीं है। देखिए, हमने कोई भी काम जब स्टार्ट करते हैं ना, हमारे माइंड में 2 चीज़ें होती हैं, या तो हमारे जहन में ये होता है कि ये काम हमारा ठीक होगा, नहीं तो हम इसमें लॉस होगा। 2 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। कोशिश तो यही होती है कि हम इसमें अच्छा, लेकिन जब आप किसी चीज़ को लर्निंग करके करते हैं ना, तो वो आपके लिए प्रॉफिटेबल बनती है, ना कि आपकी लॉस हो या किसी सूरत में आपको परेशानी का बायस बने। देखिए, काम करना बड़ी बात नहीं है, काम लर्न करके सीख के काम करना वो बड़ी बात है। वो क्या होता है कि अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए चलना है ना, तो शॉर्ट टर्म के लिए तो आप वैसे भी इन्वेस्टमेंट, किसी भी काम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो लॉस हो प्रॉफिट हो वो आपको समझ में नहीं आता। लेकिन आप जब किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ना, तो आपकी कोशिश यही होती है कि यार इसमें मैं प्रॉफिट कमाऊँ, ठीक है, मैं प्रॉफिट अर्न करूँ, मैं इसमें प्रॉफिटेबल बनूँ, ठीक है। तो हमारा यही मकसद है, यही मकसद आप लोगों को सिखाने का, और यही मकसद इस चैनल के थ्रू अपने व्यूअर्स को ये लर्न करवाने का यही है कि अगर कोई इस मार्केट में या इस कांच में काम करना चाहता है, तो वो पहले लर्न करे, लर्न करने के साथ साथ अकाउंट बनाए, फिर उसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करे डेमो पे, और डेमो का भी मैंने आपको सारा ओवरव्यू दिया हुआ है, ठीक है। वो डेमो पे प्रैक्टिस करे, अपने स्किल को इम्प्रूव करे। जब स्किल इम्प्रूव हो जाएगी, उसमें आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, ये चीज़ मेरे लिए प्रॉफिटेबल हो चुकी है। 1 मंथ 2 मंथ आप इसको ट्राई करें डेमो पे, ठीक है। उसमें बैलेंस भी मैंने आपको बताया था दिया जाता है, तो वो बैलेंस आप लॉस भी करते हैं तो टेंशन नहीं है, लेकिन आपको उसमें स्किल लेकर आ जाती है। जब साथ साथ लर्निंग करते हैं और स्किल आती है, तो फिर आप इस मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। ठीक है ना ना भाई, जी चीज़ें क्लियर है? ओके, चलिए जी, अब हम आपको बताते हैं कि ये मार्केट वर्क कैसे करती है, और इसमें ग्राफ कैसे वर्क करते हैं, और जो कैंडल्स शो होती हैं वो कैसे काम करती हैं। अच्छा जी, ये आपको एक ग्राफ शो हो रहा है, ठीक है। इस तरह का एक ग्राफ होगा,
जब आप ट्रेडिंग में आते हैं, जब आप इसको लर्न करते हैं या डेमो पे वर्क करते हैं या आप इसको रियल अकाउंट पे आते हैं, तो इस तरह का आपको एक ग्राफ शो होगा। ये ग्राफ शो आपको ये शो कर रहा होगा कि आपने इसमें काम कैसे करना है, ठीक है। इसमें दो तरह से काम होता है, एक होता है बाइंग, एक होता है सेलिंग, ठीक है। बाइंग कैसे करते हैं और सेलिंग कैसे करते हैं, ठीक है, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो मैं आपको दिखाने का मकसद ये था कि आपको ये चीज़ मैं बता सकूं कि ये देखें, ये ग्राफ है, ठीक है। इसमें आपको दो तरह की कैंडल्स शो हो रही होंगी। अच्छा जी, इसको मैंने जूम इन किया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। अच्छा, इसमें दो कैंडल्स होती हैं, एक होती है बाइंग के लिए और एक होती है सेलिंग के लिए। इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये देखेंगे ना, ये कैंडल की तरह शो करती है, इसलिए हम इसको कैंडल बोलते हैं, ठीक है। ये वर्क कैसे करती हैं, ये मार्केट में आपको बार बार नज़र आएंगी, ठीक है। इसी तरह से आपको एक ग्राफ नज़र आएगा, यही चार्ट होगा, इसी पे आपने वर्क करना होता है, ठीक है। ये वर्क कैसे करती हैं, ये कलर्स आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें बाइंग कैसे होगी वो मैं आपको थोड़ा सा एक इसका ग्राफ के बारे में बता देता हूँ कि ग्राफ वर्क कैसे करता है, ठीक है। एक रफ पे हम इसको करके दिखाते हैं आपको, ताकि आपकी जो क्लैरिफिकेशन है वो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएँ इसमें, ठीक है जी। इसमें रेड कलर की हैं, सेलिंग की हैं रेड कलर जो की। रेड कलर की आ रही है ना, ये देखें, ये डाउन की तरफ जो आ रही हैं ये सेलिंग के लिए होंगी, ठीक है। जो जैसे ये ब्लू कलर की आपको नज़र आ रही हैं, ये ऊपर जा रही हैं, ठीक है, ये बाय के लिए होंगी। ये देखिए ना, बाय बन रही है, ऊपर जा रही है मार्केट, ये मार्केट होती है, इसको हम ग्राफ होता है, इसको हम मार्केट बोलते हैं, ठीक है। मार्केट किस पे बोलते हैं कि अब जो हमने पेयर सेलेक्ट किया होता है, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, जैसे ये देखें ना, यूरो USD, ठीक है। इन दो पेयर्स को हम आपस में करेंसी एक्सचेंज करते हैं, बाइंग सेलिंग करते हैं, तो देन ये ग्राफ को देखते हुए हम इसको बाइंग सेलिंग देते हैं कि मार्केट का प्रेशर कौन सा है, ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट में क्या प्राइस हमारी अप जा रही है या प्राइस हमारी डाउनफॉल हो रही है, ठीक है। ये दो व्यूज़ होते हैं इसमें, इन दोनों को ही देखना होता है। और जब ये सेलिंग कैसे होगी, नीचे की तरफ, और बाइंग होगी ऊपर की तरफ। अब ये जो सेलिंग हो रही है ये कब होगी, कैसे करनी है, और ये जो बाइंग हो रही है ये कब और कैसे करते हैं, यही हमने सीखना है। और यही इसी मार्केट में यही दो चीज़ें होती हैं, आपने बाइंग एंड सेलिंग करनी होती है। वो जो बाइंग एंड सेलिंग होती है, आपने देखना होता है कि मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में इसकी जो क्या कहते हैं न्यूज़ वगैरह भी होती हैं, वो इंशाल्लाह फर्दर इसमें आपको बताएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये कैंडल्स होती हैं, ठीक है। ये कैंडल वर्क कैसे करती हैं, मैं उनका थोड़ा सा आपको रफ पे करके दिखाता हूँ, ताकि जो हमारे क्या कहते हैं देखने वाले हैं उनको पता लगे कि ये मार्केट वर्क कैसे करती है। अच्छा, जब ये कैंडल ऊपर जा रही होगी तब हमने बाय करना है, बाय की ट्रेड बाइंग करना है। और इसी तरह हमने नीचे जब ये नीचे आ रही है, जैसे ये रेड की कैंडल है, जब ये बनना शुरू होती है तो हमें सेल की तरफ जाना, सेल की तरफ आती है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम इसको रफ पे करते हैं ताकि हमारे जो देखने वाले हैं उनको थोड़ी सी इसमें मज़ीद क्लैरिफिकेशन हो जाए। अच्छा, ये जो मैंने आपको कैंडल दिखाई थी, ठीक है, ये इस तरह की कैंडल होगी, ठीक है। अब इसमें देखें, इसमें देखें, ये मैंने एक कैंडल बनाई है ताकि इसमें बता सकूं कि ये कैंडल होती क्या है, इसमें वर्क कैसे करती है। इसका जो मेन चीज़ है, जब ये कैंडल बनती है ना, तो सबसे पहले ये जो नीचे वाला ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ना, जो इसको हम बोलते हैं ओपन, ठीक है। कि जो कैंडल ओपन हुई है, मतलब कि अगर मार्केट आज ओपन हुई है ना, तो वो ये ओपनिंग पॉइंट होगा इसका, ठीक है। और जैसे जैसे ये मार्केट अप डाउन होगी अपना एक हाई क्रिएट करेगी, ठीक है। जब ये अपना मार्केट हाई क्रिएट करेगी तो इस क्रिएट करने के बाद ये मार्केट अपना जो कैंडल है, ये कैंडल अपना एक लो भी क्रिएट करेगी, ठीक है। इसी तरह मार्केट में एक हाई मिल जाता है, एक हमें लो मिल जाता है। और जब ये कैंडल क्लोज होती है ना, जब ये कैंडल बनने के बाद दूसरी कैंडल बनती है, जैसे मैंने आपको दिखाई है, बाइंग की भी बन रही होगी, सेलिंग की भी, उन दोनों में क्या होगा कि हमें नज़र आ रहा होगा कि कैंडल एक ही होगी, चाहे वो ग्रीन वाली हो चाहे वो ब्लू वाली हो, बाइंग की हो या सेलिंग की हो।
उन दोनों में ये चीज़ होगी कि कैंडल एक ही होगी, इसको हम कैंडल ही बोलेंगे। उसका एक लो पॉइंट निकलेगा, एक हाई पॉइंट निकलेगा, एक ओपनिंग पॉइंट और एक क्लोजिंग पॉइंट होगा, ठीक है। इसी तरह हर कैंडल जो है ना वो आपको इसी तरह दिखाई देगी, कोई छोटी नज़र आएगी, कोई बड़ी नज़र आएगी, ठीक है। और ये जो लाइन आपको नीचे की तरफ नज़र आ रही है ना, कैंडल के नीचे की तरफ, ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं विक, इसको हम बोलते हैं विक, ठीक है। ये हमारी हो गई है विक, इसको हम विक बोलेंगे, इसको भी हम विक बोलेंगे, इसको भी विक बोलेंगे। जब भी मार्केट ओपन होती है ना तो एक कैंडल बनाती है, कैंडल की सूरत में मार्केट बाय करेगी और मार्केट इसी तरह मार्केट सेल करेगी। अब मार्केट बाय और सेल कैसे करती है, अब मैं उसका भी तरीका आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि मार्केट कैसे, ये जो अपने को कोई ग्राफ दिखाया था मैंने आपको स्टार्ट में, ये वर्क कैसे करता है। ये देखें, ये ग्राफ आपको नज़र आ रहा होगा जो मैंने आपको पहले दिखाया था। अब इसको मैं रफ पे करके दिखा रहा हूँ कि इसी तरह हमारी ये कैंडल्स ऐसे बनती जाएंगी, मार्केट नीचे आती जाएगी, फिर मार्केट क्या होगी, यहाँ से ऊपर जाना शुरू होगी, ऊपर से फिर देन नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, इसी तरह ये ग्राफ ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। ये ऊपर नीचे कैसे होता है कि जब भी मार्केट में यहाँ बाइंग का प्रेशर होगा या सेलिंग का प्रेशर होगा, और सेलिंग क्या होती है और बाय क्या होता है वो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको डिस्कस किया है और मैं आपको इसको इसमें भी बता देता हूँ। अच्छा, ये जो एरिया है ना, देखें ये एक एरिया और एक ये एरिया, इनको हम बोलते हैं लेवल्स, ठीक है। लेवल्स, ये हमारे लेवल्स हैं, ये मैंने इसको मार्क कर दिया कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अच्छा, अब ये मार्केट क्या है, ये कैंडल्स की सूरत में नीचे आएगी, इसी तरह मार्केट कैंडल की सूरत में ऊपर जाएगी। अब ये जो मार्केट नीचे आ रही है ना, या ऊपर जा रही है, ये नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, ये इसका मतलब ये है कि मार्केट में, इसको हम बोलते हैं ट्रेंड। ट्रेंड क्या होता है कि मार्केट में जब मार्केट नीचे की तरफ आना शुरू हो जाए, बार बार नीचे आना शुरू हो जाए, तो हम इसको बोलते हैं कि मार्केट सेलिंग पोजीशन में है, मींस कि मार्केट सेल हो रही है। अब इसी तरह ये देखिए, मार्केट क्या हो रही है, ऊपर जा रही है, यहाँ से ऊपर जा रही है, ये एक लेवल है, इस लेवल को ब्रेक किया, ऊपर चले गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर चले गई, इसी तरह ये अपने एक लेवल्स क्रिएट करती जाती है। लेवल्स क्रिएट करने की सूरत में क्या होता है कि हमें ये अंदाज़ा हो जाता है देखने में, हम जब ग्राफ ओपन करते हैं तो हमें एक चीज़ का आइडिया मिल जाता है कि मार्केट या तो सेलिंग पोजीशन में आ रही है, जैसे कि ये देखें ना, डाउन की तरफ आ रही है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे सेलिंग, ठीक है। और इसी तरह जब मार्केट ऊपर आपको जाती नज़र आ रही होगी, जैसे ये एक लेवल था, इसको ब्रेक किया, ऊपर चले गई, फिर एक ये लेवल था, इसी को ब्रेक किया और ऊपर चले गई। जब ये बार बार ऊपर जा रही है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये कि ये बाइंग पोजीशन में है, ठीक है। अब इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह देता हूँ कि ये देखें, अब ये एक, मैं आपको फॉर एग्जांपल 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये मैंने 7 एक पॉइंट लगा दिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ बाय की है, ठीक है, आपने किस रेट पे की है, मार्केट है इस टाइम, ये देखें ना, ये वाला एक एरिया था, ठीक है, यहाँ पे इस टाइम क्या आ रहा है, देखें ना, ये इसको क्या शो कर रहा है, ठीक है। आपने एक चीज़ $1 में खरीदी है, ठीक है, ये $1 में आपने इसको क्या किया है, बाय कर लिया। जब आपने यहाँ से बाय किया है इस लेवल से, ठीक है, जब ये इस लेवल से बाय करने के बाद, ठीक है, अब आप चाहते हैं कि कोई भी चीज़ जब आप परचेज़ करते हैं तो जब आप इसको सेल आउट करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं कि यार मैंने अगर $1 की चीज़ ली है ना, तो मेरी ये चीज़ $3 में, $4 में, $5 में सेल आउट हो जाए। अब क्या होता है कि हम यहाँ से एक बाय करते हैं, ठीक है, और हम अपने जो लर्निंग चीज़ होती है, जो हमने लर्निंग किया होता है, जैसे कि मार्केट बाय कब होगी, सेल कब होगी, हम उसको देखते हुए हम क्या करते हैं, मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं और उसमें देखते हैं कि हमारी जो बाइंग पोजीशन आ रही है, ठीक है, तो हम इसको बाय कैसे करेंगे। अब एक चीज़ आपने $1 में खरीदी, अब आपकी कोशिश होगी कि मैं इसको लॉस में ना कवर करूं, ठीक है। अगर इसको हम ज़ीरो, अगर हम इसको इस तरह करेंगे -2, इस तरह -3, ठीक है, ये माइनस में हम नहीं जाएंगे, हम इस पोजीशन में नहीं देखना चाहते किसी चीज़ को। हमारी कोशिश होगी कि हम इसको अप की तरफ देखें, क्योंकि हमने इधर से क्या किया है, बाय किया है, ठीक है, मार्केट को बाय किया, मतलब कि मैंने एक चीज़ कितने में खरीदी है, $1 में खरीदी है।
जब $1 में खरीदे तो मेरी कोशिश होगी कि मैं यहाँ पे उठाऊँ, यहाँ पे उठाऊँ, यहाँ पे उठाऊँ, मतलब कि मैं एक चीज़ $3, $4, $5, वो 3 या 4 $5 कब बनेंगे? वो तब बनेंगे जब मार्केट में बाइंग पोजीशन ज़्यादा होगी। जैसे कि अब किसी चीज़ को जब आप किसी मार्केट में या किसी चीज़ पे ऑनलाइन वो आपको सेल आउट करना चाहते हैं, तो आप अपनी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, अपनी चीज़ को ज़्यादा बताने की कोशिश करते हैं, फिर जाके आपका कोई रेट फिक्स होता है, देन आप इसको सेल आउट करते हैं। ये इसी तरह ये हम ऑनलाइन जो है ना इसको बाइंग ठीक है करते हैं और सेलिंग करते हैं। अब आपने एक जो चीज़ $1 में ख़रीदी थी, जैसे ये देखें ना, ये देखें ट्रेंड, इसको हमने क्या बोला, ये मैंने क्या लिखा हुआ है, ट्रेंड। ये ट्रेंड होते हैं। अगर 2 ट्रेंड होते हैं मार्केट में, एक होगा सेलिंग ट्रेंड, एक होगा बाइंग ट्रेंड, ठीक है। अब मैंने एक चीज़ ख़रीदी है $1 में, अब मैं इसको सेल आउट करना चाहता हूँ $3 में, $4 में, $5 में। अब ये मार्केट क्या होगी कि जैसे मैंने आपको शुरू में ग्राफ दिखाया था ना, उसमें क्या होगा कि ये आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारी मार्केट जो है, आप देखें ना, एक गई $1 पे, फिर नीचे आ गई, फिर $1 पे नीचे आ गई, वापस 0 पे आ गई, फिर ऊपर गई, $2, $3, $4 तक गई है। अब $2, $3, $4 पे जब गई है ना, तो मैं अपनी चीज़ को सेल आउट करके मार्केट से एग्ज़िट कर गया हूँ, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपको बताने का मकसद अभी ये चीज़ें कि कैंडल्स होती क्या हैं, ठीक है, ग्राफ हमारा वर्क कैसे करता है, ठीक है, इसको हम देखते कैसे हैं, ठीक है। इसमें मैं जो फर्दर चीज़ें होंगी वो इसको आप साथ साथ मैं आपको बताता जाऊँगा, साथ साथ हम लाइव काम भी करेंगे, मार्केट वर्क कैसे करती है वो भी बताएंगे, और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें कैसे पता है कि मार्केट सेल कब होगी, ठीक है, सेलिंग पोजीशन में कब आएगी, और जब बाइंग पोजीशन में जाएगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि बाइंग पोजीशन में जाएगी। इसी चीज़ को हमने लर्न करना है, ठीक है। इसी चीज़ को हम सीखेंगे और सीखने के बाद हम इसमें डेमो भी करेंगे और इसमें लाइव मार्केट में काम भी करेंगे, ठीक है। तो इसमें 2 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, या तो मार्केट नीचे आती है, जैसे कि ये सेल हो रही है, सेलिंग पोजीशन में आ रही है, और इसी तरह हमारी जो मार्केट है वो बाइंग पोजीशन में जा रही है, और बाइंग पोजीशन में कब जाती है ये वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। और ये मैंने आपको इस साइड पे एक बताया है कि ये ग्राफ है, जब ग्राफ में कैंडल्स बनती हैं, हम जिसको कैंडल्स की सूरत में होता है, वो कैंडल की तरह शो कर रहा होता है, तो हम इसको कैंडल बोलते हैं। उसके 4 पॉइंट्स होते हैं, लो, हाई, क्लोज, ओपन, ठीक है। इसमें फर्दर हम इस डिटेल में अगली वीडियोस में आपको शेयर करते जाएंगे चीज़ें, ठीक है। आज का बताने का मकसद यही था कि मैं आपको बता सकूं कि हमारा ये ग्राफ होता है, ठीक है। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है बाइंग होता है, एक होता है सेलिंग, ठीक है, और एक होता है, इसको हम बोलते हैं ट्रेंड या तो सेलिंग ट्रेंड चल रहा है या तो बाइंग ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो इसी तरह नीचे मैंने एक ग्राफ बनाया, ठीक है। इसी तरह ये देखें, ये क्या हो रहा है, ये बाइंग पोजीशन में, ये बाइंग हो रहा है, देखिए ना, बाइंग हो रहा है, ऊपर जा रहा है। तो इसी तरह ये इसके लेवल्स होते हैं, हम इसको लेवल्स बोलते हैं। ये लेवल्स होते क्या हैं, ठीक है, इनको वर्क कैसे किया जाता है, ये लेवल्स बनते कैसे हैं, ये इसमें इंशाल्लाह हम आपको फर्दर डिटेल नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इसको शेयर करते जाएंगे। तो आज के लिए मैं समझता हूँ कि इतना काफ़ी है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये ग्राफ होता क्या है, इसमें कौन कौन सा ट्रेंड होता है, ठीक है। ये जो कैंडल्स बनती हैं ये क्या शो करती हैं। कैंडल्स मैंने आपको बताया या तो बाइंग की बन रही होंगी या तो सेलिंग की बन रही होंगी, 2 कैंडल्स बन रही होंगी, ठीक है। तो इसमें 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, और हमने बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, मैंने आपको वो भी बता दी, ठीक है। तो अब ये सेलिंग का भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, बाइंग का मैंने आपको बता दिया। सेलिंग में क्या होता है कि सेलिंग में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ आपको सस्ते रेट में मिल रही है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक मोबाइल है, ठीक है, वो आपको एक $10 का मिल रहा है, ठीक है। अब आपकी कोशिश होगी कि जब ये इसकी प्राइस डाउन है, मुझे डाउन पे मिल गया है, $10 का मैंने इसको परचेज़ कर लिया है, तो जैसे ही मार्केट इसमें सेलिंग में आएगी, अच्छी पोजीशन में आएगी, तो आप इसमें क्या करेंगे, आप इसको अच्छी कीमत पे सेल आउट कर देंगे। इसी तरह यही है कि हम इधर से भी हम बाय करेंगे, ठीक है। $1 की अगर ख़रीदेंगे तो हम 3, 4, $5 में इसको सेल आउट कर देंगे, ठीक है। ये ग्राफ बताने का मकसद यही था कि आप लोगों को समझ आ जाए कि मार्केट में ग्राफ कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। ये बाइंग, सेलिंग, और जिसको हम ट्रेंड बोलते हैं, और ये एक लेवल्स होते हैं। ये लेवल्स क्या होते हैं, इसमें मैं आपको एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ। ये जो लेवल है ना, आपको जो ऊपर वाला लेवल आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस,
रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हमारी क्या है, रेजिस्टेंस, और ये क्या है, रेजिस्टेंस, और ये क्या है, रेजिस्टेंस। ठीक है जी, जो अप की तरफ है ना, ठीक है, जैसे ये आपको एक नज़र आ रहा होगा कि मार्केट एकदम नीचे आई, इसको मैंने क्या लिखा है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस से नीचे आई, ठीक है, फिर ऊपर गई, फिर ऊपर एक क्या बना दी इसने, एक रेजिस्टेंस, इसको हम रेजिस्टेंस 1 लिख लेते हैं। अब फिर मार्केट नीचे आई एक लेवल पे, अब इसने क्या ऊपर गई तो ऊपर क्या बना दिया, रेजिस्टेंस 2। ठीक है, फिर मार्केट नीचे आई, ठीक है, हम इसको मार्केट बोलते हैं, ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, मार्केट। मार्केट क्या होती है कि जिसमें हमने कोई चीज़ खरीदो फरोख्त करनी होती है, बाइंग करनी होती है, सेलिंग करनी होती है। ठीक है, तो इसी तरह ये मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर गई, इसको हम लिख लेते हैं रेजिस्टेंस 3। ठीक है, अब रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3 हमारे पास निकल गई। अब ये क्या चीज़ है, जब मार्केट रेजिस्टेंस से नीचे आई है तो नीचे क्या पड़ी हुई है, इसको हम बोलते हैं सपोर्ट। क्या बोलते हैं, सपोर्ट। ठीक है, ये मार्केट नीचे आई थी, उसको एक सपोर्ट मिली, इधर से वो क्या हुआ, मार्केट अप चले गई। ठीक है, ये देखिए मैं इसको इस तरह शो करता हूँ कि ये ऊपर गई, ऊपर क्या हमें मिल गया, रेजिस्टेंस 1, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस और नीचे वाली सपोर्ट। ठीक है, अब इसी तरह क्या होगा कि जब ये मार्केट इसी तरह ऊपर की तरफ जाएगी तो हम इसको रेजिस्टेंस 1 लिख लेते हैं। ठीक है, इसको रेजिस्टेंस 2 लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम इनको फिर जब अगर मार्केट आगे जाके इस तरह नीचे की तरफ आना शुरू होगी, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर हम ये क्या होगा, हमारा सपोर्ट हो जाएगी, फिर ये क्या होगा, हमारा सपोर्ट हो जाएगी, और ये ऊपर वाला लेवल क्या होगा, रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस क्या होती हैं, ठीक है, ये सपोर्ट क्या होती हैं, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि ये वर्क कैसे करती हैं। ये इसी तरह मार्केट में 2 चीज़ें ही होती हैं, या तो रेजिस्टेंस या तो सपोर्ट। ठीक है, इन 2 लेवल्स पे हम मार्केट को देखते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। ट्रेड करने का मकसद ये है कि हम कोई चीज़ परचेज करते हैं या उसको सेलिंग कर देते हैं, और सेल करते हैं तो उसको बाय कर देते हैं। ये 2 चीज़ें होती हैं, और ये लेवल्स होते हैं। इन लेवल्स को देखते हुए हम मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, और इसी लेवल्स को देखते हुए हम मार्केट में बाइंग या सेलिंग करते हैं। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है, ताकि आप लोगों को इसमें समझ आ जाए कि ये कैंडल्स होती हैं, ये कैंडल्स बनती जाएंगी। स्टार्ट में मैंने आपको एक ग्राफ दिखाया था, वही ग्राफ, ये समझ लें कि ये ग्राफ वही है, और उसमें क्या बन रही होती हैं, बाइंग और सेलिंग की कैंडल। ये इसको इधर करें ज़रा, ये देखें, ये क्या हो रहा है, सेलिंग हो रही है, ये देखें ना, ये डाउन की तरफ आ रहा है, ये डाउन की तरफ आ रहा है। अब ये देखिए, इधर से अगर मैं देखना शुरू करूँ, ये देखें, ये ऊपर गया, ठीक है, ये रेजिस्टेंस, फिर नीचे आई, ये सपोर्ट, फिर ऊपर गई, इसको रेजिस्टेंस 2 लिख लें, फिर नीचे आई, ये हमारी सपोर्ट, फिर ऊपर गई, ये रेजिस्टेंस। अब ये नीचे आई है, नीचे आने के बाद फिर हम सपोर्ट, फिर ये देखें ना, ऊपर थोड़ा सा गई है, ये लेवल तक, इसको हम रेजिस्टेंस लिख लेंगे। इसी तरह ये ट्रेंड में चल रही है, ये क्या चल रही है, एक ट्रेंड में चल रही है, और इसको बोलते क्या है, ये हमारी क्या होती है कि ये हमारी फॉरेक्स मार्केट होती है। इस मार्केट को देखते हुए हम इसमें एग्जिस्ट करते हैं, और इसी पोजीशंस को देखते हुए हम इसमें बाइंग और सेलिंग करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो मैंने आज आप लोगों को ग्राफ समझाने की कोशिश की है, ये मैंने बड़े सिंपल वे में आपको बताने की कोशिश की है कि आपको समझ आए कि हम बाय कैसे करते हैं मार्केट में, सेल कैसे करते हैं, और हम इसको इन लेवल्स को देखते हैं। ये ग्राफ होता है, ठीक है, इसी तरह ये नीचे आ रहा होता है, कभी ऊपर जा रहा होगा, कभी नीचे आ रहा होगा, और जब नीचे आता है ये हमें सपोर्ट मिल जाती है, ऊपर जाता है तो हमें रेजिस्टेंस मिल जाती है। इसी तरह जब फिर नीचे आएगा ये हमें सपोर्ट मिल जाएगी, इसी तरह ऊपर जाएगा तो ये हमें क्या मिल जाएगी, रेजिस्टेंस मिल जाएगी। हम इन्हीं लेवल्स को देखते हुए हम मार्केट में ट्रेड करते हैं। ठीक है, सपोर्ट से या रेजिस्टेंस से। ठीक है, और हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो बाकी इंशाल्लाह आपको फर्दर जो डिटेल्स हैं या फर्दर इसमें काम करने कैसे करते हैं, इसमें हम ट्रेड कैसे करेंगे, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता रहूँगा। जी, आपने देखी है वीडियो, हमने जो आपको वीडियो सारी दिखाई है कि कैसे मार्केट वर्क करती है, कैसे ग्राफ वर्क करते हैं, और इसमें कैसे लेवल्स होते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग इसमें सीखेंगे। फर्दर भी हमारी वीडियोस भी आप लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, और इंशाल्लाह आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।